मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हुज़ूर अमाने अहले सुन्नत मद्दज़िल्लहुल आली और मेरे दीगर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबे इमा मददे, और इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राह, ए खुदा जूँ व खुदा बी व खुदा दा मददे। हज़रात, आज मेरे लिए बड़ी मसरत व शादमानी की बात है कि आपके सामने कुछ अर्ज़ करने का मौका मिल रहा है। आज मेरी तकरीर का उन्वान हलाल की अहमियत और हराम की मज़म्मत है। हलाल की अहमियत इस्लाम में इतनी है कि सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, सारी चीज़ों की जो बुनियाद है वो रिज़्क़ हलाल है। एक इंसान नमाजी बन जाए, हाजी बन जाए, ज़कात 1 रुपये की बजाय 1 करोड़ रुपए निकालने लग जाए, वो सारी इबादतें करे, लेकिन अगर उसके पास रिज़्क़ हलाल नहीं है तो ना उसकी नमाज उसको फ़ायदा देगी, ना उसका रोज़ा उसको फ़ायदा देगा, ना उसका ज़कात निकालना उसको फ़ायदा देगा। हराम माल से ज़कात निकालने के बारे में सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हराम माल से ज़कात निकालने का मतलब ये है कि नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। क्या नापाक कपड़े को कोई पेशाब से धुले तो क्या वो पाक कर सकता है? हज़रात, रिज़्क़ हलाल इंसान की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जो इंसान को दीन और दुनिया में इज़्ज़त और अज़मत अता करता है। इंसान रिज़्क़ हलाल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अपनी बंदगी में निखार पैदा कर लिया करता है। रिज़्क़ हलाल से इंसान खुददार हो जाता है, तमल्लुक, चापलूसी और मुदाहिनत से बच जाता है। रिज़्क़ हलाल से इंसान अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लिया करता है। हज़रात, आप अंदाज़ा फरमाएँ, हमारे पेट के अंदर जो लुक़मा जाता है वो बड़ा कीमती है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 1 लुक़मा हराम का खाया 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। आज बहुत से लोग उलमा व मशाइख की बारगाह में जाते हैं और उनसे अपनी बीमारी और परेशानियों की शिकायत करते हैं, अपनी औलाद की नाफरमानियों की शिकायत करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते, लेकिन वो इस बात पर गौर नहीं करते हम जो रिज़्क़ खा रहे हैं क्या वो हलाल है, क्या उसका खाना हमारे लिए जायज़ है। अगर वो अल्लाह की बारगाह में रिज़्क़ हलाल की दुआ करते होते, उसे हासिल करते, फिर खाते और अपनी औलाद को खिलाते, हमारा ईमान है कि बहुत सी रूहानी और जिस्मानी परेशानियाँ इनसे दूर हो जाती हैं, साथ ही साथ उनकी औलाद भी फरमाबरदार हो जाती है। हज़रात, आज कौम मुस्लिम को लाशऊरी तौर पर हराम के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने बहुत चीज़ों की तरफ तवज्जो की, लेकिन लुक़मे हलाल की तरफ कितने लोगों की तवज्जो है? हम झूठ बोल कर तिजारत करते हैं, धोखा देकर तिजारत करते हैं, फ़रेब देकर तिजारत करते हैं, और बहुत से बदनसीब तो ऐसे हैं जिन्होंने हराम काम ही खोल रखे हैं। शराब हम बेचें, जुए के अड्डे हम चलाएं, किसी को सूद पर पैसा हम दें। हज़रात, आपको मालूम ही होगा कि सूद अल्लाह की कितनी बदतरीन लानत है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि वो सूद को हलाक करेगा और तिजारत को बढ़ाएगा। जिसने 1 लुक़मा सूद का खाया गोया उसने 36 मरतबा ज़िना किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, दोगुना दर दोगुना सूद ना खाओ, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी पाओ। और फिर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस। वो लोग जो सूद खाते हैं तो वो क़यामत के दिन खड़े ना हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह जिस शख्स को शैतान ने हाथ लगाकर बदहवास कर दिया हो। यानी जब लोग कब्रों से निकलकर खड़े होंगे तो वो इस तरह खड़े होंगे जिस तरह वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने हाथ लगाकर मदहोश कर दिया हो। और ये हालत उनकी इसलिए होगी क्योंकि बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बै ये सूद ही की तरह है। यानी उन्होंने उस चीज़ को हलाल करार दिया जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया था। तो अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन लोगों को उठाएगा तो वो तेज निकलेंगे, लेकिन सूद खाने वालों की हालत ये होगी कि वो गिरेंगे फिर उठेंगे। जिस तरह कोई नशे की हालत में हो, वो जब भी उठेगा गिर जाएगा।
क्योंकि उन्होंने दुनिया में सूद खाया जो कि हराम है, तो अल्लाह ताला उनके पेटों को बढ़ा देगा और वो क़यामत के दिन भारी होंगे। जब भी उठने का इरादा करेंगे तो गिर जाएंगे और वो लोग तेज तेज चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। हज़रात, अब तक मैंने आप लोगों को कुरान व हदीस और उलमा व मशाइख के अक़वाल बयान किए जो कि हलाल की अहमियत को उजागर कर रहे थे। अब मैं आपको एक अमली नमूना पेश करता हूँ जो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान के वाक़े की शक्ल में है। हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में एक बावर्ची रहा करता था। उसकी बीबी का ख़त आया कि आप घर तशरीफ़ ले आइए, बेटियों की शादी तय हो चुकी है और पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप बादशाह से कुछ रकम भी लेकर आना। तो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में वो बावर्ची रहता था। उसने बादशाह से मुलाकात करने की तदबीर सोची कि खाने में नमक कम किया जाए। चुनांचे वो खाने में नमक कम करने लगा, दिन ब दिन नमक कम करने लगा। एक दिन उसने बिल्कुल नमक न डाला, फिर भी बादशाह ने कोई तवज्जो न दी। फिर उसने सोचा कि अब खाने में नमक बढ़ाया जाए। चुनांचे वो खाने में नमक बढ़ाने लगा, यहाँ तक कि एक दिन बादशाह ने उसको तलब कर लिया और फिर पहले नमक घटाने फिर बढ़ाने की वजह दरियाफ्त की। तो उसने बताया, हुजूर मैं आपकी मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरी बीवी का ख़त आया है कि आप घर तशरीफ़ ले आइए, बेटियों की शादी तय हो चुकी है और पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए आप बादशाह से कुछ रकम लेकर आना। तो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी सदरी की जेब से 3 आने निकाल कर दिए और इरशाद फरमाया, ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, ज़रा संभाल कर खर्च करना। 3 आने देखकर उस बावर्ची का मुंह उतर गया और सोचने लगा, अगर मैं ये 3 आने लेकर अपनी बीवी के पास गए तो क्या शक्ल दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। बस ये सोचकर वो अपने मुल्क न गया और अपने मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को थोड़े से अनार और बाकी रकम देकर रवाना कर दिया। जब वो मुसाफिर उस बावर्ची के मुल्क की बंदरगाह पहुंचे तो देखते हैं कि शाही हुकाम ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी के पास अनार हो तो वो अनार दे दे, क्योंकि बादशाह के बेटे की तबीयत अलील हो चुकी है और हुक्मा ने अनार तलब किए हैं, जो भी अनार देगा उसे मुँह मांगी रकम दी जाएगी। चुनांचे उनमें से किसी मुसाफिरों में से किसी एक ने मजाक में इतना कह दिया कि हमारे पास अनार है, लेकिन हम उसकी कीमत 2 लाख रुपए लेंगे। शाही हुकाम थे, उन्होंने फौरन अनार लिया और 2 लाख रुपए दे दिए। फिर उसके बाद में वो सारी कीमत उसकी बीवी तक पहुंचा दी गई। फिर इतना सारा पैसा देखकर बीवी बहुत खुश हुई, उसने बेटियों की शादी भी अच्छे से कराई और घर को भी अच्छा सा तामीर करा लिया। फिर उसके बाद में जब वो बावर्ची एक मुद्दत के बाद अपने घर वापस आता है तो घर देख के ताज्जुब करने लगता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचता है कि कहीं मेरी बीवी ने दोबारा शादी तो नहीं कर ली। बस यही सोच रहा होता है, देखता है कि सामने उसकी बीवी उसके इस्तकबाल के लिए आ रही है। फिर बीवी से पूछता है, ये सब क्या है। तो बीवी कहती है, ये सब उसी की बदौलत है जो आपने पैसे भिजवाए थे। वो ताज्जुब करने लगता है, मैंने तो सिर्फ 3 आने भिजवाए थे, ये लाखों में तब्दील कैसे हो गए। पूरा हफ्ता सोच विचार में गुजर जाता है। फिर जब एक हफ्ते के बाद वो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में दोबारा वापस जाता है तो फिर सारा वाक़या बताता है और कहता है, हुजूर ये बताएं कि आपने तो सिर्फ 3 आने दिए थे, ये लाखों में तब्दील कैसे हो गए। तो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि सुन, मैं रात में उठकर चिराग जलाकर कुरान लिखा करता था और चिराग बार बार हवा से बुझ जाता, बार बार जलाता। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने उस कुरान को पूरा किया और उसके हदिये की कीमत 3 आने हुई जो मैंने तुझे दे दी। तो ये मेरे हलाल कमाई की बरकत थी जो लाखों में तब्दील हो गई। हजरात, ये है हलाल कमाई की बरकत। हजरात, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए और मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मती हूँ ऐ शाहे